इस चैनल से जुड़े सब विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जा रहा है, और जिन बच्चों को क्वेश्चन भेजे हैं और सॉल्यूशन नहीं हुआ, आप अपने क्वेश्चन का थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि बहुत सीरियल में बहुत क्वेश्चन आ रहता है, उसी के आधार पर बताया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा जाता है व्हाट्सएप से, वैसे आपको बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि आपका क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जिस चैप्टर पर चल रहे हैं उसी चैप्टर को भेजे तो अच्छा रहे। कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ अगला चैप्टर को भेज देते हैं, कोई पिछला को भेज देते हैं, वैसे आपको भी दिक्कत हो जाएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जिस चैप्टर को मैं बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, सब चैप्टर चलेगा। ये नहीं कि एक सादे सब सजाए बोली पर बात नहीं रखिए, सिर्फ एक पर चलिए। आज कुछ बच्चे 8.1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। बताइए, आज त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है आजकल में, और उनको आज होश चल रहा है। तो 8.1 यदि बताएंगे तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है। बार बार एक ही वीडियो को रिकॉर्डिंग करना दिक्कत होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है कि आप उसी चैप्टर पर बात करें जिस चैप्टर से मैं चल रहा हूँ, उसी को क्वेश्चन करें। नहीं कि बोल दिए कि आप अपने क्वेश्चन का इंतजार करें तो 8.4 चल रहा है और आप भेज रहे हैं क्वेश्चन 8.1 का, आपका इंतजार में रह जाइएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, रियल नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, एपी का क्वेश्चन कर रहे हैं। विद्यार्थी जहां जहां जब हम चले हैं वहीं वहीं बताया जाएगा। 12 बच्चे 15 बच्चे एक एक चैप्टर से पर डे से एक एक क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका इस चैनल एक खेला बन जाएगा, और खेला में वैसा खेला कि आप धोखे में रह जाइएगा। आप एक चैप्टर को पहले चलिए, मैं सभी चैप्टर पर बात नहीं करेंगे तब कहिएगा। और मैं तो फिर बोल रहे हैं कि आपको जो चैप्टर पढ़ना रहे उसे आप कमेंट करें। देखिए आपको बात को रखा जाता है कि आगे के लिए आप लोग तैयार रहे कि 8.4 के बाद आपको क्या पढ़ना है। मैथ में फिजिक्स चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बाद क्या पढ़ना। अभी बायोलॉजी चलेंगे, चूंकि इतना मैं बता देता हूँ, बायोलॉजी चलेंगे। जैव प्रकर्म का 4 हिस्सा था, उसमें 2 को बताए तो वो 2 नेसेसरी चलेगा। तो फिजिक्स के बाद बायोलॉजी होगी, कंफर्म है, तब तक जब तक कि जैव प्रकर्म पूरा खत्म हो। लेकिन मैथ के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर करके अपने चैप्टर का नाम लिखें और फिर मैं बताऊंगा। तो आइए मैं आज आपका क्वेश्चन डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी से शुरू करता हूं। मैथ का क्लास 10th, डॉक्टर के.सी. सिन्हा। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखा गया है। इतना काम आप अपना सिद्ध करें। तो आइए हम लोग पहले सॉल्यूशन एलएचएस से चल रहे हैं आपके सामने। साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा, 8 घात का कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 4 घात पर तोड़ देंगे। पहले साइन पे पावर 4 थीटा, इस पर पावर 2, कॉस पे पावर 4 थीटा, इस पर पावर, एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 4 थीटा, देख लिया। और घटा दीजिए, या शुरू में घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में पहले -16, अब जोड़ देंगे 4 थीटा। ये रहा बात, इसको साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर,
कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ये हो गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू ये सेम रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए विद्यार्थी, एक का वर्ग एक ही, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये था आपको आरएचएस। तो एलएचएस से चले आरएचएस में मान है, देख लिए। आगे क्वेश्चन आपका, यह भी क्वेश्चन लंबा लग रहा है लंबा, लेकिन बहुत सुविधा है। देखिए ना, सुविधा ये है कि सब सूत्र आप जान रहे हैं, और नहीं तो वही असुविधा, नहीं जानना असुविधा। यहां पर 2 साइन पे पावर छोट थीटा कॉस पे पावर छोट थीटा, 3 साइन पे पावर 4 थीटा कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1, ये एलएचएस से है। अब हम लोग यहां से चल रहे हैं, 2 गुना में है, छो घात का सूत्र नहीं होता, तो ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे। यहां पर बात ये भी हो सकता है कि 3 को अंदर रखते 2 को बाहर रखते, क्योंकि 3 को यदि बाहर रखते हैं तो सूत्र हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये। यही आपको सुविधा, इसको कुछ नहीं करें, इसको कुछ नहीं करें, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा इस पर आ जाएगा, 2 ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, पहला को होल स्क्वायर, तो साइन पे पावर 4 थीटा, और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 का। इतना का सूत्र हुआ यहां से लेकर करके यहां। इसको कुछ मत करें, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए इसका वैल्यू ये, 2 इसमें केवल गुना, 2 इंटू साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस 3 इंटू साइन पे पावर 4 थीटा कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1। देखिए विद्यार्थी, यहां इसमें गुना करेंगे, यहां इसमें गुना करेंगे, ये अलग रहेगा, गुना करेंगे, 2 साइन पे पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस पे पावर 4 थीटा, 3 साइन पे पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1। 2 में 3 घटा तो माइनस साइन 4 थीटा सेम 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में 3 घटा तो ये माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा और प्लस 1। यहां से यहां तक माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 2
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1। ये देखिएगा कि इतना का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा था तो उसको 2 में तोड़ दिए और प्लस 1। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोची होल स्क्वायर प्लस 1। इसका वैल्यू है 1 के स्क्वायर प्लस 1 गुने 1। देखिए विद्यार्थी -1 गुने 1 माइनस आई प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। थोड़ा लंबा था परंतु ए क्यू प्लस बी क्यू पर टूटा और ए प्लस बी के होल स्क्वायर अंतिम में आया। अस्थिर से बनाइए, गौर से देखिए, इसको 1-2 बार सुनिए, वीडियो को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थी आपके सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी में भी है और स्टूडेंट फ्रेंड में भी है, दोनों में। देखिए इसको पहले हम लोग एलएचएस लिखते हैं, कॉस थीटा कॉट थीटा -1 कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस 1। इसका मान इस रूप में रख देना है, यानी कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग को सूत्र बताए होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, नीचे कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। अभी इसको कुछ मत कीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, ये दोनों को एक साथ कॉमन ले लेंगे, ये दोनों के बदले कॉमन, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां से टोटल निकल गया तो कुछ नहीं तो 1 प्लस 1 निकला तो ये बच गया है, क्या बच गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखते जाइएगा, नीचे कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसको माइनस से गुना कर दें, कॉसेक थीटा कॉट थीटा इंटू 1 माइनस, ये माइनस में है तो कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। नीचे अब सजा देना इस रूप में, पहले 1 है तो नीचे वाला पहले 1 लिखो, बीच में यही है, सिर्फ आगे वाला पद पीछे पीछे वाला आगे, और ये कर दिए यहाँ और ये कर दिए वहां कर दिए, चिन्ह नहीं बदलेगा, बराबर के उस साइड होता था चिन्ह बदलता है, एक ही स्थान पर सिर्फ उसका स्थान बदला। तो देखिए इस पद का तुलना करेंगे तो बराबर आ गया तो कट जाएगा, यहां से बच गया आपको विद्यार्थी जी। गौर करेंगे, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा, कॉट का कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लघुत्तम साइन थीटा 1 प्लस, यही तो लाना था,
RHS। ये है क्वेश्चन जो आपके सामने हल हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। देखिए विद्यार्थी, आप एक सूत्र को ध्यान दीजिए। पहले बहुत आसान, बहुत पहले भी पढ़ा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर b माइनस ए का स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर तो अंतर है लेकिन इधर कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि धनात्मक ए था और इसमें ये ऋणात्मक है और वर्ग है, तो वर्ग में ऋणात्मक का कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर कॉट और कौशिक का स्क्वायर है। यदि हम लोग को कौशिक और कॉट का स्क्वायर आ जाएगा तो कोई अंतर नहीं है, या करके लिखते हैं। क्योंकि जब हम लोग हल करेंगे तो आएगा कौशिक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर। स्क्वायर में ऋणात्मक का कोई अंतर नहीं होता है। तो इस बात को हम लोग को आगे आएगा, इसको समझिएगा। मैंने पहले समझा दिया। सॉल्यूशन एलएचएस से 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर, ये माइनस है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। इसी पद को 2 बार गुना कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कट जाएगा। इसको हर परमेयकरण नहीं कहते हैं क्योंकि ये तो खुद परमेय रूप में है, तो आप हर परमेयकरण नहीं बोल सकते हो। इसको संयुग्मी गुना के रूप में यहाँ देखते हुए यदि ऊपर में प्लस का वर्ग रहता तो प्लस ऊपर और प्लस नीचे के साथ गुना करते। माइनस 16 है तो माइनस 16 के साथ करेंगे। आइए अब 2 हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे सूत्र बन के बहादुर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1 आई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आई कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर वर्ग है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे पर स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर। अब इस साइन को 2 भाग में बांट दीजिए, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे पर स्क्वायर। चूंकि लघुत्तम लेंगे तो फिर साइन होगा और सेम क्वेश्चन की तरफ जाएगा। और आप अब जानते हैं कि 1 बटे साइन को बताए थे आपको कॉसेक थीटा और माइनस इसको बताए थे कॉट थीटा। आइए पीछे वाला बात आ गया कि ए माइनस बी माइनस ए, तो इसी को आप चाहेंगे तो तरीका के आधार पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बदल जाएगा कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा पूरे पर होना स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलता है, यानी पद बदल दिए। जो प्लस 16 था माइनस हो गया, माइनस 16 था और इस पर स्क्वायर होगा तो प्लस हो गया इस पर स्क्वायर, यानी माइनस 1 के स्क्वायर इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, यानी कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। एक से गुना करने पर कोई अंतर नहीं, कॉट थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर RHS। विद्यार्थी जी तो आप डायरेक्ट यही रख कर करके या कर देते यहीं पर ऐसे कर करके कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो पर भी गलत नहीं था, एक ही था। ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, यदि वर्ग रहेगा तो कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वर्ग जो ऋणात्मक होता है उसका भी धनात्मक होता है और धनात्मक को तो ऑलवेज धनात्मक है। इस विद्यार्थी इस चीज को आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं, कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का भी वर्ग कर देंगे 1 आ जाएगा, गुना कर देंगे सेम आ जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन था।
समझे बात? बहुत बढ़िया। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने प्रश्न है, LHS RHS ये पूरे के अंदर में रूट है, देख लिया, ये पूरे का अंदर में रूट है, LHS है, ये RHS है। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं, गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन LHS से cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया। इसको आप हर परमेयकरण कह सकते हैं क्योंकि अपरमेय संख्या के रूप में है। तो अब चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना करेंगे विद्यार्थी, यानी ये रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, सेम उसी तरह आगे विद्यार्थी जी 2 गो है तो स्क्वायर हो जाएगा, गुना में है, नीचे सूत्र हो जाएगा विद्यार्थी जी 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल खत्म, वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो आपको मिल गया 1 प्लस cos थीटा, नीचे बन गया sin थीटा। देखिए यही लाना था, ये आ गया RHS। तो ये आप लोग आज इतनी क्वेश्चन किया जिसको मैं सॉल्यूशन दिया, और बाकी आप लोग को बायोलॉजी के अति लघुतरीय प्रश्न इसमें दिया जा रहा है, जिसे आप गौर से सुने, याद करें। किसी भी प्रकार का त्रुटि यदि उसमें हो तो आप कमेंट में लिखें जरूरी। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को प्रत्येक वीडियो के अंत में, मैथ वाले वीडियो में जीव विज्ञान का जैव प्रकर्म चैप्टर का दोनों भाग श्वसन और पोषण से क्वेश्चन दिया जा रहा है, अति लघुतरीय, उसका आंसर के साथ बोर्ड पर भी लिख दिया जाता है और उसको वीडियो के रूप में सुन भी रहे, ऑडियो के रूप में सुन भी रहे, वीडियो के रूप में देख भी रहे। आइए, कौन पैपिला में स्वाद नलियां नहीं होती है? तो फिलिफॉर्म पैपिला में स्वाद नलियां नहीं होती है। आमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन के लिए सदृश घोल को क्या कहते हैं? जो मिश्रण तैयार हुआ उसी को काइम कहा जाता है। लवणों और ऊर्जा स्रोत प्राप्ति की क्रिया को क्या कहते हैं? ये देखो चैप्टर का परिभाषा है, पोषण चैप्टर। घटपर्णी कौन पौधा है? कीटभक्षी, विषमपोषीय भी बोल सकते हैं, परजीवी पौधा भी बोल सकते हैं। हरे पौधे कौन पोषण करता है? स्वपोषण। पोषण क्रिया में जल के विच्छेदन से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश के किरणों में कौन किरण में ऊर्जा अधिक होती है? तो लाल किरण में। जीवाणु, फफूंदी, कवक या फंगी कौन पोषण करता है? विषम पोषण, उसी का भाग है अवशोषक पोषण। तो ये याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते रहता है। जीवाणुओं में कौन सी पोषण होती है? कभी केवल ही जीवाणुओं में कौन सा पोषण होता है, कभी फफूंदियों कौन सा पोषण होता है, कवक कौन सा पोषण करता है, फंगी कौन सा। तो ये सभी का पोषण क्रिया क्या है? विषम पोषण है। ये आप लोग को आज अभी यहां तक बताया गया। आगे देखिए विद्यार्थी, आपके सामने आखिरी क्वेश्चन ये सब आज के इस वीडियो में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर।
लार में कौन कौन पाचक एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज। अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पीट। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? ट्रिप्सन या काइमोट्रिप्सन। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? इलियम में। कहीं पर ये लिखा रहेगा, छोटी आंत पे इलियम, सही है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। सिक्कम किस प्रकार के अंग है? अवशेष अंग, अपेंडिक्स की तरह। तो ये था आज के वीडियो में जय प्रकरण से 15 क्वेश्चन, प्रत्येक मैथ के अंतिम में 15 ऑडियो वीडियो के रूप में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया जाएगा। जब आपको क्यूज होगा, लाइव में प्रश्न पूछेंगे, तो ये सब याद प्रश्नों को आप जवाब भेजेंगे। जिन बच्चों को कम समय में जितना जल्दी जवाब आएगा, उन्हें यहाँ से प्राइज घोषित किया जाएगा। याद रहे इस बात को, आप इस चीज के तैयार रहें कि अगला दिन लाइव कब होगा, इसके लिए आप इंतजार करें। मैं जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, तब हम आपके बीच इस समय को रखेंगे कि लाइव कब आएंगे और उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या जानकारी उसमें हासिल करनी है, किस चीज से संबंधित बात होगी। तो आप पहले ये सब प्रश्न को 120 फिजिक्स में हो चुका है, बायोलॉजी में 120 क्वेश्चन होने दीजिए, तब आपको जाकर करके लाइव के बारे में बताएंगे और उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी बात को आपको लाइव के में बताया जाएगा। तो विद्यार्थी इस चीजों को याद कर लें, इस क्वेश्चनों को याद कर लें। एग्जाम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी साल के बायोलॉजी को क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन उठाएंगे, तो ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर, इनमें से जरूर 120 के अंतर्गत होगा। और आने वाला समय में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत ही रहेगा। यदि नहीं रहा तो आपकी किस्मत खराब नहीं, मेरा किस्मत खराब है। इसलिए विद्यार्थी इस बात को आप एकदम विश्वास करें और इसको हर हालत में याद करें। तो आज हम आपको इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन इसी चैनल के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।